हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम यहाँ पर 10वीं गणित का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बहुपद स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि चर व अचर से मिलकर बनने वाले पद, चर प्लस अचर से मिलकर बनने वाले पद जो हैं वो बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि 2x प्लस वाई या फिर 3x प्लस 2, ये सभी क्या है? बहुपद के उदाहरण हैं। ठीक है, इसमें x और y दो चर हैं, इसमें एक ही चर है। 3 जो है वो x का गुणांक होता है और 2 जो है वो अचर पद होता है। इसके बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हमको इससे आगे पढ़ना है कि बहुपद के जो शून्यक होते हैं उन शून्यकों के बीच में आपस में संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई एक, जैसे यही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x प्लस 2, इसका हमको ज्ञात करना है शून्यक। तो जब भी हम शून्यक ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले तो शून्यक का मतलब क्या है कि शून्यक जो है वो चर राशि का एक मान होता है जिस मान को रखने पर ये जो बहुपद है वो शून्य के बराबर हो जाए। तो हम इसको शून्य के बराबर मान लेते हैं। अब हम पक्षांतरण करते हैं तो 2 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। तो इधर कौन बच जाएगा? 3x बच जाएगा। और जब 3 को उधर भेजेंगे तो 3 जो है वो बटा में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है। तो -2/3 ये हमको इस बहुपद का शून्यक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये तो प्रक्रिया है शून्यक ज्ञात करने की, कि जो भी चर हमको दिया जाता है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लें तो वो क्या कहलाती है? शून्य कहलाती है। अब अगला टॉपिक है द्विघाती बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध। द्विघाती बहुपद क्या होता है? जिसकी घात 2 हो वह द्विघाती बहुपद कहलाता है। व्यापक रूप में देखें हम, व्यापक रूप द्विघाती बहुपद का जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c, ये जो है वो द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप है। देखिए, अधिकतम घात कितनी है? 2, और चर कौन सा है यहाँ पर? x। a, b व c क्या है? गुणांक है। ठीक है, तो a तो x² का गुणांक है, b जो है वो x का गुणांक है और c अचर पद है। अब बात आ गई हमको कि शून्यकों और गुणांकों के मध्य में संबंध। अब देखिए, घात 2 है, इसका मतलब है कि इस बहुपद के 2 शून्यक प्राप्त होंगे। मान लेते हैं कि इसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा प्राप्त हो रहे हैं। इसे क्या पढ़ेंगे हम? अल्फा, और इसे हम क्या पढ़ते हैं? बीटा। ठीक है, तो इन शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a के, -b/a के। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a के। ये जो 2 संबंध है, ये 2 संबंध के बारे में हम इस अध्याय में या फिर इस सेशन में बात करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न द्विघाती बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हमको शून्य ज्ञात करने। तो देखिए, इन यहाँ पर तो हमारे पास 2 ही पद है और दोनों में देखिए 4 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करते हैं? 4x यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? देखिए, 4x बाहर निकाल लिया तो 4 तो बाहर आ गया, x² में से x बाहर आ गया तो कितना बचा? x बचा, प्लस, तो ये लगा दिया हमने प्लस। अब 8x में से 4x निकाला तो देखिए 8 में 4 का भाग लगेगा तो कितना बचेगा? 2, और x तो हमने बाहर निकाल ही लिया है। तो ये तो हमारा बन जाएगा अलग अलग पद। अब देखिए 4x, तो 4x को हम 0 के बराबर रखते हैं तथा
x प्लस 2 को भी 0 के बराबर रखते हैं। तो यहाँ से तो हमको x बराबर 0 प्राप्त हो जाता है और यहाँ से हमको x बराबर, देखिए 2 इधर से प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर -2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास शून्य क्या प्राप्त हो रहा है 0 और दूसरा शून्य क्या प्राप्त हो रहा है -2। तो हम मान लेते हैं कि अल्फा बराबर है 0 और बीटा बराबर है -2। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो हमको सवाल में दिया गया था इसकी हम व्यापक रूप से तुलना करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। तो अब लिखेंगे हम यहां पर समीकरण 1 की व्यापक रूप से तुलना करने पर। ठीक है, तो अब देखिए हमने यहां पर व्यापक रूप को भी लिख लिया और हमारे सवाल में जो समीकरण है उसको भी लिख लिया। यहां पर अचर पद नहीं था तो अचर पद को हमने 0 मान लिया। ठीक, अब तुलना कीजिए, a की जगह कौन है, a बराबर हमको प्राप्त हो रहा है +4। ठीक है, b बराबर क्या प्राप्त होगा हमको यहां पर तुलना करने से +8 और c बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 0। ठीक है, हमको चिन्हों की भी यहां पर तुलना करनी है। यहां पर तो प्लस थे और यहां भी प्लस है तो प्लस की प्लस से तुलना हो गई। कभी जब माइनस आएगा तो हम b बराबर माइनस का ही मानेंगे जो भी हमारी संख्या यहां पर होगी। ठीक है, अब हम सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूले हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी कि ये दोनों ही पक्ष बराबर हो जाने चाहिए अगर मैं अल्फा बीटा का मान और b और a का मान यहां पर इस समीकरण में रखें। तो चलिए मान रख के देखते हैं। अल्फा का मान कितना है 0 है, प्लस बीटा का मान कितना है -2 है, बराबर में माइनस का तो माइनस, b का मान है हमारे पास 8 और a का मान है हमारे पास 4। अब देखिए यहां से इससे ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो इधर तो कितना आएगा -2 और इधर देखिए 0 में हम -2 जोड़ें तो इधर भी कितना आएगा -2। तो ये तो सही है। अब हम शून्यकों का गुणनफल भी देख लेते हैं। ठीक है, तो गुणनफल में क्या सूत्र था हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा और बीटा का गुणा, अल्फा कितना है 0 इंटू -2 बराबर में c का मान कितना है 0/4। अब देखिए किसी का भी गुणा 0 से करना हो तो आंसर क्या आता है 0 ही आता है, और 0 में किसी की भी संख्या का भाग दें तो भी आंसर क्या आता है 0 आता है। तो दोनों क्या हैं, बराबर हैं, इसीलिए हमारे जो शून्यक निकल के आए हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हमने सत्यता की जांच भी कर ली है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको इस प्रकार के सवाल हल करने होंगे। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। 4x² माइनस का 4x प्लस का 1, इसको हमने समीकरण 1 दे दी। अब पहले तो हम इससे शून्य ज्ञात कर लेते हैं। देखिए द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका क्या होता है कि बीच वाले पद को इस प्रकार से तोड़ा जाए कि फर्स्ट और लास्ट वाले पद के गुणा के बराबर उस टुकड़े का गुणा आए और उस टुकड़े को जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला पद ही आ जाए। तो देखिए हम इसको हल करते हैं। आगे वाला पद तो इसी प्रकार से रख देते हैं, पीछे वाला पद भी इसी प्रकार से रख देते हैं। अब देखिए 4 है, 4 का टुकड़ा किस प्रकार से करें कि 4 और 1 दोनों का गुणा कितना होता है 4 एकम 4। तो गुणा करने पर तो इसके टुकड़े का गुणा 4 के बराबर आना चाहिए और जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए। तो देखिए 2 + 2, 2 और 2 को गुणा करेंगे तो 4 होगा और जोड़ने पर भी 4 होगा। तो टुकड़ा हमको क्या प्राप्त होगा 2 + 2। अब आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया और बीच में हमारा आ जाएगा टुकड़ा, बाहर आ जाएगा x। ठीक है, बीच में आ जाएगा 2 + 2
जो टुकड़े हमने करे इसके। अब देखिए हम गुणा कर देते हैं, 4x² माइनस का गुणा अंदर से इधर से भी और इधर x का गुणा होगा तो माइनस का, देखिए अंदर दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है। जब भी कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह आता है यानी कि अंदर के जितने भी चिन्ह हैं सब बदल जाएंगे। अब बाहर x का भी गुणा करना है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x और इधर भी आ जाएगा माइनस का 2x और पीछे क्या है, प्लस का 1। ठीक है, अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2x है, यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब 2x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ भाग लगाइए, कॉमन का मतलब ये जो भी आप कॉमन लगाते हैं उसका भाग लगा दीजिए दोनों में। तो देखिए इसका भाग इसमें लगाता हूँ, 4 में 2 का भाग लगाया, 2 बार जाएगा। x² में x का भाग लगाया तो एक घात कट गई तो कितनी घात बची, एक ही घात बची यानी कि 2x बच गया। अब 2x में 2x का भाग लगाऊंगा, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार भाग चले जाएगा। ठीक, अब देखिए ये का यही पद हमको इन दोनों में से कॉमन लेकर बनाना है, सेम टू सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ये सेम दिख रहा है लेकिन चिन्हों का अंतर है तो हम क्या कर रहे हैं, -1 कॉमन लेते हैं। जब कभी कुछ भी कॉमन नहीं निकालना हो तो हम कम से कम -1 या 1 कॉमन लेंगे, चिन्ह सहित जो भी चिन्ह हो, प्लस या माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हमको माइनस कॉमन लेना है और कॉमन कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा 2x माइनस का 1। ठीक, अब देखिए ये 2 पद बन गए, एक पद तो ये और एक पद ये। इनमें 2x माइनस 1 कॉमन है तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस का 1 और ये बचा यहाँ से और इस वाले पद से क्या बचा, माइनस का 1। तो ये हमारे दोनों पद बन गए। अब दोनों को अगर मैं 0 के बराबर रखता हूँ तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तथा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर रखने पर देखिए ये -1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 और ये 2 जाएगा कहाँ पर, बटा में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 और यहाँ से भी सेम टू सेम आएगा तो x बराबर 1/2। तो हम मान लेते हैं अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2, ये हमने मान लिया। अब हमको क्या करना है, इस समीकरण 1 की तुलना करके गुणांक ज्ञात करने सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 की व्यापक रूप से तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना करते हैं हम, ax² प्लस bx प्लस c, तुलना करनी है 4x² माइनस का 4x प्लस का 1। तो देखिए a बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। b बराबर, अब देखिए यहाँ तो b जो है वो प्लस का है लेकिन यहाँ माइनस का है तो हम b बराबर क्या ले लेंगे, माइनस का 4 ले लेंगे। और c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर c बराबर हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अब सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करते हैं कि क्या जो हमने शून्य पाए हैं वो सही है या गलत है। तो सबसे पहला सूत्र क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और दूसरा सूत्र है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 बराबर में माइनस, तो ये माइनस, b का मान क्या है, माइनस का 4। देखिए ये सूत्र का माइनस है और b का मान हम रख रहे हैं तो वो भी माइनस में है तो माइनस का 4 हमने कोष्टक में रखा। बटा में a का मान कितना है, 4 है तो 4 रख दिया। अब देखिए 1/2 1/2, आधा प्लस आधा कितना हो गया, 1 और यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 एक बार कट जाएगा, माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो ये देखिए बराबर आ गया। अब फिर दूसरा देखते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/2 इंटू 1/2 बराबर
c बटा ए यानी कि 1/4। ए का मान कितना है? 4 है। देखिए गुणा कीजिए, 1 एकम 1, 2 दूना 4, ये आ गया, ये भी बराबर, यानी कि हमने जो शून्य पाए हैं वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 3 आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा। हम देखते हैं सवाल नंबर 4, x² माइनस 15। देखिए दो तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं, तो हम सिंपल तरीके से कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि इसको a² माइनस b² वाला फॉर्मूला बना देते हैं। 15 को हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस √15 का होल स्क्वायर। इससे क्या है कि हम शून्य आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये तो हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि x प्लस √15 और x माइनस √15। ठीक है, 15 को हमने क्या लिख दिया? √15 का वर्ग लिख दिया। ठीक, क्योंकि 15 का अंडर रूट निकलता नहीं है। अब a² माइनस b² वाला फॉर्मूला बन गया है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ से x प्लस √15 को 0 के बराबर रखते हैं तथा इधर x माइनस √15 को 0 के बराबर रखते हैं, तो इधर हमको प्राप्त होता है माइनस का √15 और इधर हमको प्राप्त होता है प्लस का √15। तो हमारे पास अल्फा प्राप्त हो जाता है माइनस √15 और बीटा प्राप्त हो जाता है प्लस √15। ठीक, अब ये जो समीकरण 1 है इसकी हम तुलना करते हैं व्यापक पद से। तो देखिए अब हम इसकी तुलना कर रहे हैं व्यापक रूप से। अब यहां पर हमारे पास बीच वाला जो पद है वो नहीं है, x का गुणांक वाला पद नहीं है, तो हमने उसको 0 का मल्टीप्लिकेशन करके मान सकते हैं। ठीक है, और हमारे जो व्यापक रूप में यहाँ पर प्लस होता है तो हमने यहाँ प्लस ले लिया और इसको हमने मान लिया माइनस का 15, क्योंकि हमको c को माइनस का ही मानना पड़ेगा। तो अब तुलना करने पर a बराबर हमको प्राप्त होता है 1, b बराबर प्राप्त होता है 0 और c बराबर प्राप्त होता है माइनस का 15। ठीक है, तो चलिए अब सत्यता की जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन है, तो अल्फा है बीटा है, मान रख देते हैं माइनस का √15 प्लस √15 प्लस का बराबर में माइनस ऊपर है 0 बटे में है 1। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 15 √15 है, यहाँ माइनस का √15 है, तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ भी 0 और 0 में 1 का भाग लगाऊं तो ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये तो हमारी सत्यता की जांच होगी, ये बिल्कुल सही है। अब इसके लिए भी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है? माइनस का √15, इसका गुणा करना है हमको किससे? प्लस के √15 से। और c का मान कितना है हमारे पास? माइनस का 15 बटा में a का मान कितना है? 1। देखिए गुणा करते हैं, रूट का रूट से गुणा होता है और अंदर संख्या सेम होती है तो रूट हट जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? 15 और बाहर क्या है यहाँ पर? माइनस। अब देखिए माइनस के 15 में 1 से भाग लगाइए, वो का वही आएगा, तो ये भी बिल्कुल हमारे पास क्या आ जाता है? बराबर, यानी कि दोनों ही सत्यता की जांच के सूत्र बिल्कुल से सही हैं। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 5 देखते हैं। x² माइनस कोष्टक में √3 प्लस 1 x प्लस √3। क्या करते हैं हम? डायरेक्ट इस x का गुणा कर देते। देखिए टुकड़े करे हुए हमको डायरेक्ट दे रखे हैं यहाँ पर, तो कुछ भी नहीं करना हमको। यहाँ x² गुणा कर लेते हैं, दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का √3x और ये हो जाएगा माइनस 1 का गुणा किसी में भी करो वही संख्या आ जाएगी, तो हम लिख देते हैं माइनस का x और पीछे क्या है? √3। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, तो यहाँ से तो बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का √3। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो बताया था पिछली बार कि कुछ कॉमन नहीं निकलता है तो कम से कम 1 निकालना है। अब देखिए चिन्ह परिवर्तित करने हमको, इसको प्लस का बनाना है और इसको माइनस का बनाना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस का 1 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ से बच जाएगा माइनस का √3।
अलग अलग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस √3 और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1। दोनों को 0 के बराबर रखें तो x माइनस √3 बराबर 0 तथा x माइनस 1 बराबर 0। तो अल्फा क्या प्राप्त हो जाएगा हमको यहाँ पर प्लस का √3 और बीटा क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर हमको प्लस का 1। देखिए इसका पक्षांतरण होगा तो ये प्लस में बदल जाएगा और इसका भी पक्षांतरण होगा तो ये भी प्लस में बदल जाएगा। तो अल्फा बीटा हमारे पास आ गए। अब हमको क्या करना है, तुलना करनी है। तो देखिए समीकरण 1 की व्यापक रूप से जब हम तुलना करते हैं तो देखिए यहाँ पर गुणांक क्या है 1, तो a बराबर 1 आ गया। यहाँ पर x का गुणांक क्या है, ये पूरा माइनस में है तो ये पूरा जो गुणांक है वो b हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा c √3, ठीक। अब सत्यता की जांच करते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है √3 प्लस बीटा का मान कितना है 1 बराबर में माइनस, तो ये रख दिया हमने माइनस। अब यहाँ पर b का मान जो है वो भी माइनस का है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इस प्रकार से मझला कोष्ठक बनाकर उसका मान हम इसके अंदर इस प्रकार से रख देते हैं और ये मझला कोष्ठक बंद। बटा में क्या आएगा 1 आएगा तो ये रख दिया 1, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया √3 प्लस का 1 और ये माइनस और माइनस गुणा होकर ये भी हो जाएगा प्लस, तो इधर भी आ जाएगा √3 प्लस का 1। देखिए इसका कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो अंडर रूट वाली संख्या है, ये बिना अंडर रूट वाली संख्या है, तो ये तो अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, जुड़ेंगी नहीं। तो माइनस माइनस गुणा होकर सीधा सा जो रहेगा ये तो प्लस का हो जाएगा और बाकी का आंसर सेम रहेगा। तो ये दोनों बराबर आ गए। अब देखते हैं हम अल्फा इंटू बीटा वाले को, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा √3 इंटू 1, √3 का गुणा हमको करना है 1 से। c का मान कितना है √3, तो मान रख देते हैं हम √3 और बटा में a का मान कितना है 1। देखिए √3 का 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा √3 ही आएगा और √3 में 1 का भाग लगाएंगे तो भी √3 ही आएगा। तो सत्यता की जांच भी हमारी बिल्कुल सही आती है। इसका मतलब कि हमने जो शून्यक निकाले हैं वो बिल्कुल ही सही हैं। तो इसी प्रकार से आज का हम सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 6 आप होमवर्क की तरह घर पे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगले सेशन में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।